और खबर खंडवा से, जहां पर गरबा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी, अश्लीलता फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर भी रोक की मांग की गई है। तो वहीं सीएसपी अभिनव बारंगे ने यह कहा कि सभी आयोजकों को बता दिया गया है, सुरक्षा और नियमों के तहत गरबा आयोजित किया जाएगा। तो खंडवा में ये गरबा को लेकर अब लगभग तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। न सिर्फ खंडवा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अब अलग अलग क्षेत्रों में खंडवा को लेकर, गरबा को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ अब हिंदू संगठन भी एक्टिव हो चुके हैं। हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया है कि अश्लीलता फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही गैर हिंदुओं के प्रवेश पर भी रोक की मांग की गई है। आइए हम जानते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से। इस बार अगर देखा जाए कि गरबा का जहां एक तरफ उत्सव है, पूरे मध्य प्रदेश खंडवा में भी है, लेकिन आप लोगों ने इस बार सख्ती से चेतावनी दी कि इस बार कोई फिल्मी गाने या अगर कोई इस तरह से कोई परोसा जाता है तो किस तरह से बजरंग दल इस बार कार्रवाई करवाएगा? देखिए, नवरात्र उत्सव जो गरबा है वो माँ भगवती, माँ दुर्गा के उपासना का पर्व है। जो भी गरबा करना चाहता हो वो माँ भगवती की उपासना करे। आप बड़े बड़े 7-7, 5-5 दिन के इवेंट करवा रहे हैं, वहां पर माताएं बहनें जो है वो पुरुषों के साथ नृत्य कर रही है। गरबा नहीं हो रहा है, ग्रुपों में वहां नृत्य हो रहा है। गरबा जो है वो एक साथ सब मिलकर करते हैं। माताएं अलग करती है, पुरुष वर्ग अलग करता है। हमारी बजरंग दल के माध्यम से सभी गरबा आयोजकों से विशेष मांग है कि कपल के गरबे नहीं होंगे, गैर हिंदुओं का वहाँ पर प्रतिबंध रहेगा। सभी स्थानों पर जहाँ जहाँ गरबे हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पंडाल में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित नहीं है और घट स्थापना नहीं हुई है, वहाँ पर हम पहले समझाइश देंगे और उसके बाद में फिर जो भी बजरंग दल के संगठन की तरफ से जो भी एक्शन ले सकते हैं हम और लेंगे। भारतीय संस्कृति का खिलवाड़ बजरंग दल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और ये फिर से चेतावनी है कि अगर संस्कृति और खिलवाड़ हुआ तो बजरंग दल इस बार चुप नहीं बैठेगा। खुली चेतावनी देते हैं हम गरबा आयोजकों को भी और अनैतिक प्रवेश करने वालों को भी खुली चेतावनी देते हैं कि अगर इस तरह के से कार्यक्रम हुए तो वो उनका जो उसके बाद सम्मान होगा जिस हिसाब से होगा उसके लिए पूर्णतः तैयार रहें। अखिलेश ठाकुर, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, खंडवा। हर पंडालों में हमारे मातृशक्ति बजरंग दल द्वारा और अन्य हिंदू संगठनों द्वारा पैनी नजर रखी जाएगी और उसी समय टोक दिया जाएगा, रोक टोक से ही, और नहीं माने तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा सामने वाली टीम को। एक सनातनी है और हमारा भी ये नवरात्रि का पर्व है, तो हम विगत 9 वर्षों से ये इस प्रकार का पूरा आयोजन करते आ रहे हैं। और रही बात गैर हिंदुओं का प्रवेश, क्योंकि यह आयोजन हमारा है और हमारा हिंदुओं का ये त्योहार है, तो इसमें गैर हिंदुओं का आना बिल्कुल निषेध है, चाहे कोई भी हो, हम बिल्कुल प्रवेश नहीं देते हैं। देखिए, ये आगामी जो नवरात्रि का पर्व है, इसमें अलग अलग स्थानों पर गरबे के भी आयोजन किए जाते हैं। तो जो हमारे द्वारा बैठक ली गई है उसमें आयोजकों को बताया गया है कि जहाँ जहाँ पर गरबे के आयोजन किए जा रहे हैं वहाँ पर आपको वॉलंटियर रखना कंपलसरी है। साथ में सीसीटीवी कैमरे आपको वहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा और यातायात वगैरह की भी व्यवस्था के लिए आपको थोड़ा सा उसमें वॉलंटियर्स और अन्य व्यवस्थाएं वहाँ पर देखनी होगी। और चलिए अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अंकित भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं गरबा को लेकर, एक तरीके से उत्साह देखा जाता है हर वर्ग में और पहले से ही गरबा की प्रैक्टिस भी शुरू हो जाती है अलग अलग पंडालों में और बढ़ चढ़कर महिलाएं हिस्सा लेती हैं और युवा हिस्सा लेते हैं। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो तैयारी तो है ही, लेकिन अब हिंदू संगठनों ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि किसी भी तरीके से जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश पंडालों में ना हो। देखिए, समझना होगा प्रीति जी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं
कि मध्य प्रदेश में या पूरे देश की बात कहें तो गरबे की धूम मची हुई है और हर एंगल से जो है हर आयोजक समिति जो है बड़े स्तर पर गरबा करा रही है। लेकिन इस बार 2025 का जो गरबा है वो कहीं ना कहीं लव जिहाद और धर्मांतरण से डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद की घटना हो रही है, धर्मांतरण की घटना हो रही है, तो इसको लेकर अब हिंदू संगठन भी जाग गया। जैसे बजरंग दल की बात करें, जो खंडवा से बात सामने आई है कि अब बजरंग दल के जो है कार्यकर्ता वो गरबा पंडालों पे जाएंगे और अच्छे वस्त्र पहनकर, क्योंकि देखिए हम देखते हैं कि माता रानी की आराधना तो होती है लेकिन कहीं ना कहीं कपड़ों पर भी जो है कभी सवाल उठते नजर आते हैं। उसके और इसके साथ साथ ही जैसे अगर हम बात कहें कि जो गरबा पंडाल है उस पर विशेष रूप से जो है इस बार चेकिंग अभियान चलाया गया है। 100 से ज़्यादा वॉलेंटियर जो है राजधानी भोपाल के गरबा पंडाल में मौजूद रहेंगे। हमने देखा होगा कि पहले इतना ही ज़्यादा चेकिंग नहीं चला करती थी, लेकिन इस बार जो है जितने भी गरबा करने वाले प्रतिभागी हैं उन्हें जो है बिल्कुल उनको अंकित, एक और बार इस कोड बार दिया गया, पूरी सख्ती बरतने की भी तैयारी की जा रही है। और इस बार हम ये भी देख रहे हैं कि ना सिर्फ हिंदू संगठन बल्कि प्रशासन भी काफी एक्टिव है। और जिस तरीके से आपने जानकारी ये भी दी है कि इस बार परिधानों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। जी बिल्कुल, हर एंगल से जो है इस बार मध्य प्रदेश सरकार तैयार है, हर एंगल से जो है सुरक्षा कर्मी तैयार है, हर एंगल से नगर प्रशासन तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं लव जिहाद और धर्मांतरण की, इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने खास निर्देश दिए हैं हर उस जांच एजेंसी को, चाहे वह नगर प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, लेकिन हर गरबा पंडाल पर जो है इस बार विशेष तरीके से नज़र रखी जाएगी, बच्चियों पे नज़र रखी जाएगी और हर गरबा समिति जो आयोजक है उन्हें निर्देशित किया जाएगा कि जितनी भी बच्चियां आपके यहाँ छोटी बड़ी आ रही हैं उन्हें घर से लाने ले जाने तक की व्यवस्था जो है आपको करनी होगी, क्योंकि देखते हैं कि गरबा जो है देर रात तक चलता है लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्थाएँ बढ़ाने के लिए इस बार सरकार उच्च कदम उठाती नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें, लेकिन जो विधर्मियों की बात चल रही है, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते और वो गरबा में प्रवेश करते, तो उनके लिए साफ तौर पर आयोजक समितियों ने जो है प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। इस बार जो है ये गरबा केवल हिंदुओं के बीच ही होगा और जो भी अन्य धर्म का लोग हैं वो जो है इस बार पंडाल के आसपास नहीं देखे जाएंगे। यदि पंडाल के आसपास वो मिलते भी हैं तो उन पर विशेष तरीके से कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अंकित, कार्रवाई तो की ही जाएगी, लेकिन जिस तरीके से हम इस समय पूरे मध्य प्रदेश का माहौल देख रहे हैं, सियासत भी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से मंत्री धर्मेंद्र लोधी का बयान सामने आता है और इससे पहले भी हमने देखा था कि सांसद आलोक शर्मा ने भी बयान दिया था, यानी कि अब गरबे को लेकर एक तरफ जहां पर संगठनों की तैयारी है, प्रशासन की तैयारी है, लेकिन सियासी उबाल भी अब देखने को मिल सकता है। देखिए, सियासी उबाल लगातार बना हुआ है। यदि हम बात कहें कि सियासी उबाल की, तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपना पक्ष रखते नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब सूबे में जब बीजेपी की सरकार है तो फिर सुरक्षा व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पुलिस, उनकी जिला प्रशासन, उनका पूरा साफ, तो फिर बयानबाजी की क्या आवश्यकता है। लेकिन वहीं यदि विधायक रामेश्वर शर्मा की बात कहें तो वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि यदि उनको ऐसा लगता है कि हम किसी गलत धर्म में पैदा हो गए हैं और हमें हिंदू धर्म अपनाना चाहिए, क्योंकि हम 100-150 साल पुराने जाए तो हम हिंदू ही हैं, तो तुलसी पत्र पिए, गंगा जल पिए, धोती कुर्ता पहने, जनेऊ धारण करें और गरबे में जो है अपने हिंदू धर्म के साथ माता रानी की पूजा करें। वहीं आलोक शर्मा की बात करते हैं। आलोक शर्मा जो है साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि आलोक वहाँ पर गैर हिंदुओं की जो है एंट्री पर जो है रोक लगा दी गई है, गैर हिंदू वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल भी गर्मा गर्म समझ में आ रहा है और ये सब गरबे शुरू होंगे, क्योंकि सब अलग अलग तारीखों में गरबे शुरू होने, कहीं 20 तारीख से शुरू होने, कहीं 25 तारीख से शुरू होने, कहीं 30 तारीख से शुरू होने। उसके बाद ही सारी व्यवस्थाएं समझ में आएंगी कि प्रशासन की व्यवस्था क्या है, आयोजक समितियों की क्या व्यवस्था है। और जिस तरीके से बजरंग दल दावे कर रहा है कि इस बार हम सुरक्षा करेंगे, तो सभी की जो है सुरक्षा व्यवस्थाएं धरातल पर नजर आएंगी जब गरबा शुरू होगा।
ठीक है अंकित, आप बिल्कुल नज़र बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि अब गरबा पर जो गदर की तस्वीरें हैं वो भी देखने को मिल सकती है। एक तरफ हिंदू संगठन भी पूरी मुस्तैदी के साथ डटेंगे, अलग अलग जगहों पर जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें भी तैनात किया जाएगा। खास तौर पर वो गरबा पंडाल जहां पर बड़ी संख्या में जो युवा है वो हिस्सा लेते हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, वहां पर वॉलंटियर्स की तैनाती होगी। और ख़ास तौर पर इस बार परिधानों पर भी नज़र रखी जाएगी कि कौन किस तरीके से परिधान पहनकर आ रहा है, क्योंकि गरबा को लेकर हमेशा से ही विवाद छिड़ता है और जो समुदाय विशेष के लोग हैं, जो युवा हैं, उन पर यह आरोप लगता है कि वो गरबा पंडालों में प्रवेश करते हैं और यहाँ पर लड़कियों के साथ, युवतियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं।